हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक होंगे। आप लोगों की दुआ से, अल्लाह पाक के रहम करम से माशाल्लाह से हम लोग ठीक हैं। और आप लोग की वेट लॉस जर्नी कैसी जा रही है? जो लोग भी वेट लॉस जर्नी पे हैं, जो रूटीन 32 वार वाली फॉलो कर रहे हैं, तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं आप लोगों को कितना फ़र्क पड़ रहा है और कैसी आप लोगों की जो है ना वेट लॉस की रूटीन किस टाइप से जा रही है, और आप लोग हमारा ब्लॉग देख के कितना मोटिवेट हो रहे हैं, ये भी कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो हमने पानी पिया, क्योंकि मैं हमेशा की तरह जो मॉर्निंग में उठ करके 2 गिलास पानी पीती हूँ वो हमने पिया था फ्रेंड्स। मॉर्निंग ड्रिंक में ऐसा कुछ अभी मैं ले नहीं रही हूँ, प्लेन पानी के अलावा। उसका डस्टिंग वगैरह करके मैं आ गई थी किचन में। नाश्ते में आज मैं ले रही हूँ ये स्प्राउट्स निकले हुए चने, और इसके साथ बनाऊंगी मैं अपने लिए मतलब बना ली थी, चुकंदर का जूस हमने निकाला था। और पिछले ब्लॉग में कमेंट आया था कि मैं जो छान करके इसको पीती थी ना, कि आप छान करके ना पिए, डायरेक्ट ऐसे ले ज़्यादा फ़ायदा करेगा। तो मैं डायरेक्ट ऐसे भी लेती, लेकिन मुझे ना ऐसे में ज़्यादा पसंद नहीं आता है, क्योंकि ये जो है ना मुँह में अजीब टाइप का लगता है, और वो जो पूरा लिक्विड टाइप का रहता है ना, तो मैं आसानी से पी लेती हूँ। बट आप लोगों ने कमेंट किया था, सो कोई बात नहीं, आज मैं आप लोगों की बात भी मानूंगी। जब आप लोग मेरी बात, मेरा सजेशन लेते हैं, तो मैं भी तो आप लोगों का ले ही सकती हूँ ना। सो मैं चना खाने के साथ साथ इसको भी बीच बीच में लेती जाऊँगी। और हाँ, थोड़ा आज बुरा लग रहा था पीने में, मगर फिर भी मैंने पिया, कंप्लीट किया इसे। उसके बाद यहाँ कुछ राशनिंग वगैरह की, जैसे ग्रॉसरी वगैरह की चीज़ें मंगवानी है, तो उसकी लिस्ट जैसे जैसे मुझे याद आ रही है वैसे वैसे बना रही हूँ। क्योंकि अभी तो बकरीद भी आने वाला है ना, घर की भी कुछ सामान ज़रूरत की जो भी छोटी मोटी चीज़ें हैं, सारी चीज़ें आएंगी। मैं ना भूल जाती हूँ, मुझे हमेशा हर चीज़ याद नहीं रहती है किचन की। जैसे ऐसे होता क्या है कि कभी 4-5 चीज़ें याद है, तो थोड़े बहुत जो भी तो वो मैं मंगवा लूँगी, फिर याद आया कि अरे ये चीज़ भी नहीं थी। सो मैं इसीलिए जो चीज़ जैसे जैसे याद आ रही है वैसे वैसे ऐड करती जा रही हूँ स्लिप में। अब वो स्लिप रखा रहेगा, इंशाल्लाह 1-2 दिन में ही वो सारी चीज़ें मंगवाऊँगी। तो नाश्ता वगैरह करने के थोड़ी देर के बाद मैं आ गई थी किचन में। इस तरफ मैं चढ़ा रही हूँ, आज बना रही हूँ वही भिंडी भाजा भाजी जो भी बोल सकते हैं, वही बन रहा हमारे यहाँ। और इस तरफ हमने कुकर में दाल चढ़ा लिया है। दाल आज थोड़ा फ्राई करके हमने बनाया है, मतलब वही चीज़ है, सेम चीज़ है, बट वही ऑनियन जो मैं कच्चा डालती थी उसको ना आज थोड़ा सा ऑयल में ऑनियन और रेड ड्राई चिली को फ्राई करके फिर दाल को उसी में हमने फ्राई किया है, और उसके बाद पानी लगा दिया। तो इसका भी एक अलग टेस्ट, अलग फ्लेवर आता है। मतलब वही होता है ना, थोड़ी थोड़ी सी चेंज कर देने से अलग टेस्ट आ जाता है। सारी चीज़ें रेडी हो गई फ्रेंड। दाल को देख लीजिए, दाल में भी हमने सीटी लगा के ऐसे ही छोड़ दिया था। सो देखिए दाल भी हमारा अच्छे से गल चुका है। ऐसे दाल घोटनी से थोड़ा सा ना घोट दूँगी। और मुझे ना आज रोटी नहीं खाने, सॉरी राइस नहीं खाने का मन है। सो मैं अपने लिए खाने के टाइम सोच रही अभी बना के रख दूँ और अच्छा रहेगा, नहीं तो खाने के टाइम एक पीस अपने लिए से एक दो पीस ही बनाऊँगी रोटी, और उसी से मैं अपना लंच करूँगी। शाम के लिए हमने थोड़ा सा ना राइस बना दिया फ्रेंड्स। ये देखिए अच्छे से फूट गया हमारा दाल। सॉल्ट वगैरह बस थोड़ा सा देख लेना, हालांकि सॉल्ट मैं अंदाजे से डाली हूँ, और बाई चांस ही एक्स्ट्रा फिर डालने की ज़रूरत पड़ती है। अक्सर हो जाता है सही से परफेक्ट सॉल्ट आ जाता है। दाल को खाना बन जाता, कितना बड़ा टेंशन ख़त्म हो जाता है ना फ्रेंड्स। मुझे जब तक खाना नहीं बनता लगता बहुत बड़ा हेडेक है। खाना बन गया, सारा टेंशन ख़त्म। इसको क्यों रख रही हूँ, संग संग रोटी भी बना ले रही हूँ। तो देख रही हूँ फ्रिज में आटा कितना है। तो ये देखिए ये आटा है, इसमें 3 रोटी आराम से निकल जाएगी, बट मतलब मीडियम साइज़ की। इससे मैं 2 रोटी बनाऊंगी, 1 रोटी का फिर भी बच जाएगा। सो मैं रोटी बना ही लेती हूँ फ्रेंड्स, फिर लेट होगा ना तो फिर बनाने का मन नहीं करता। और एक कमेंट आया था फ्रेंड्स, उन्होंने मुझसे पूछा था कि अभी बताएं फ्रूट्स में मैंगो और बनाना खाने से वेट बढ़ता है। तो मैं आप लोगों को बार बार बोलती हूँ कि मैंगो हाई कैलोरी फूड है, सॉरी फ्रूट है। तो आप ऐसा नहीं है कि एकदम खा ही नहीं सकते हैं, बट अच्छा है, सीजनली हर फ्रूट्स खाना चाहिए, चाहे वो जितना भी मतलब ये हो कि हाई कैलोरी या कुछ भी हो, सीजनली फ्रूट है तो खाना ही चाहिए। सो मैं आपको सिर्फ इतना कहूँगी कि एक बार में बहुत ज़्यादा नहीं खाएं। जैसे कि आप क्या करें ना कि जैसे एक बार में हाफ मैंगो, कभी 2 स्लाइस मैंगो का खा लें,
कभी बहुत मन किया तो एक मैंगो खा ले। जैसे मैं तो 2 स्लाइस खा करके नहीं रुकती हूँ। इस बार तो मैंने आपसे कहा कि मैं वेट लॉस पे नहीं हूँ अभी फ़िलहाल, सो मैं दिल भर के खा रही हूँ मैंगो वगैरह, आप लोग देखते ही हैं। और लेकिन आप लोग जो लोग वेट लॉस पे हैं और सीज़न है अभी मैंगो का, ये तो हमेशा मिलता नहीं है, तो आप लोग ना परेशान बिल्कुल ना हो। आप कभी 2 स्लाइस या कभी एक मैंगो, एक दिन में एक मैंगो खा सकते हैं। और बनाने की बात रही तो फ्रेंड्स, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि बनाना से वेट बढ़ता तब है जब आप एक्स्ट्रा जैसे कि एक दिन में 2, 3, 4 बनाना खा लेंगे। और मैं आपको एक चीज़ बताऊंगी कि जिन लोगों को वेट गेन करना है वो एक दिन में 4 बनाना, 5 बनाना, 6 बनाना खा सकते हैं। लेकिन जिन लोगों को वेट लॉस करना है तो वेट लॉस में रोज़ एक बनाना खाना बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है, मतलब आपका वेट लॉस करता है। अगर रोज़ आप एक बनाना खाएंगे ना किसी भी टाइम, जैसे मिड टाइम में, जैसे कि आपको 11 बजे के करीब फिर भूख लग गई तो एक बनाना खा लिए, या कभी एक बनाना स्मूदी बना के पी लिए, तो इससे ना आपका वेट लॉस होगा, वेट गेन नहीं होगा। सिर्फ एक से ज़्यादा नहीं खाएं। मतलब वेट लॉस के दौरान कोई भी फ्रूट ना आप हाफ खाएं, एक जैसे एप्पल है तो एक बार में हाफ ही खाएं, एक नहीं खाएं, समझे। इस तरह से खाएंगे तो वेट हमारा नहीं बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? हाँ, वही होता है, क्या फ्रूट है ये सोच करके हम प्लेट भर भर के खाएंगे तो ऑब्वियसली वेट तो बढ़ेगा ही ना। सो ये सब चीज़ों की केयर करनी है। तो ये 2 रोटी की पेड़े हमने ले लिए, 1 बज गया, इसे फिर से स्टोर कर दूँगी। और ये इससे ही मैं अपनी रोटी बना के रख ले रही हूँ। ऐसे भी 12 बजने ही वाले हैं, तो फिर खाना का टाइम हो ही जाएगा, तो इसीलिए सोच रही हूँ। सो ऐसे ही मैं अभी वेट लॉस पे नहीं हूँ फ्रेंड्स, फिर से बोल रही हूँ, लेकिन आप लोगों को गाइड करती जा रही हूँ, हर चीज़ का तरीका बताती जा रही हूँ। इंशाल्लाह मैं करूँगी बकरीद के बाद अच्छे से वेट लॉस। और मुझे इस चीज़ की खुशी भी है कि बकरीद के बाद वेट लॉस करूँगी ना तो आप लोगों को इससे और मोटिवेशन मिलेगा, क्योंकि आप देख रहे हैं अभी मेरा वेट अच्छा खासा बढ़ चुका है। और जैसे पहले जब हमने 10 केजी वेट जो अपना कम किया था, तो उस टाइम में बहुत सारे जो लोग हमारे मतलब उस टाइम में हमारे साथ थे, जो हमारे व्यूअर, वो तो जानते हैं, लेकिन जो लोग नए जुड़ते हैं उन्हें बड़ी हैरत होती है कि आपने कैसे किया, कि आपने सच में 32 बार से किया। तो मैं सोच रही हूँ कि अब जो मेरा वेट फिर से गेन हुआ है, अब फिर से मैं लॉस करूँगी वेट अपना, मतलब रिड्यूस करूँगी, तो वो अच्छा रहेगा आप लोगों को। एक मतलब जो न्यू लोग हैं, जो हमारे न्यू सब्सक्राइबर, न्यू व्यूवर्स है, उन लोगों को मोटिवेशन मिलेगा कि सच में होता है 32 बार से वेट लॉस। और उसके साथ थोड़ी बहुत जो भी मैं चीज़ें ऐड करूँगी, सारी चीज़ें इंशाल्लाह आप लोगों से शेयर करूँगी। तो एक होता है ना कि जब हम खुद आंखों से किसी चीज़ को होते हुए डे बाई डे देखते हैं तो यकीन हमारा और ज़्यादा बढ़ जाता है, मोटिवेशन और ज़्यादा बढ़ जाता है। हालांकि जो लोग पुराने हैं वो तो जानते हैं, बट नए लोग अक्सर हमसे ये कमेंट में पूछा करते हैं कि नगमा क्या सच में 32 बार से वेट लॉस होता है? मेरा तो नहीं हो रहा। तो मैं खुश हूँ कि उन लोगों को मोटिवेशन मिल जाएगी इसी बहाने, मतलब उन लोगों को भी यकीन आ जाएगा। ये फ्रीज़ में आटा रखने से ना फ्रेंड्स, थोड़ा सा रोटी बनाने में मतलब बेलने में थोड़ी तकलीफ़ होती है। इसी को थोड़ा देर छोड़ देती ना मैं, तो फिर आराम से। एक तो ये मेरा दुपट्टा ये भी परेशान कर रहा है कम वक्त, तो ऐसा है। और वेट लॉस से रिलेटेड आप लोगों को ऐसी जो भी चीज़ें रहें आप पूछ सकते हैं। बाकी और कमेंट में क्या क्या आया मैं चेक करूँगी, फिर रिप्लाई दूँगी। सो एक यही जो फ्रूट्स के बारे में जो था तो वो मुझे याद था, मतलब याद हो गया था। होता है ना कभी कभी कोई कमेंट याद हो जाता है, सो जहन में रह जाती है, तो इसलिए मैंने दे दिया। रोटी बनाने में देखिए ये कैसा ख़राब रोटी हो गया। रोटी बनाने में थोड़ी मेरे हाथ तंग है, मतलब कोई ज़रूरी नहीं कि सारी रोटी मेरी अच्छी ही हो जाती है। अब ये दूसरी भी बना ले रही हूँ, इसमें स्टोर कर दूँगी तो ये जो है ना ख़राब नहीं होगा। ये वाले मेरा जो ये है हॉट पॉट, ये बहुत अच्छा, बहुत देर तक रोटी को गर्म भी रखता है और सॉफ्ट तो सारा दिन ही रखता है, बहुत अच्छा है। एक बार ना ब्लॉग में कोई हाँ हमारी व्यूवर ही है, उन्होंने पूछा था कि आपने कहाँ से लिया, तो हमने ना ऑनलाइन मंगाया था बहुत पहले, ये बहुत टाइम 1 साल से ऊपर का हो चुका, अभी तक ये ख़राब नहीं हुआ एक ज़रा भी फ्रेंड। अभी तक ये रोटी वगैरह को प्रॉपर गर्म और सॉफ्ट रखता है, मतलब ऐसा नहीं कि 1 साल का हो चुका है। तो इसका जो है ना जो भी इसकी कैपेसिटी है रोटी को सॉफ्ट और गर्म रखने की वो कम हो गई है। ऐसा नहीं, अभी भी वैसी है जैसा न्यू में वर्क कर रहा था, सेम वैसी अभी भी वर्क कर रहा है। मैं चाहती तो पराठे बना सकती थी फ्रेंड्स, बट छोड़ दिया हमने। रोटी को
अपने लिए भी कभी कभी मैं कर लेती हूँ, ज़्यादातर अपने लिए वेट लॉस पे रहती तो मैं तो पूरा करती हूँ फ्रेंड। और आप लोगों को भी करना चाहिए, क्योंकि अपने लिए हम नहीं करेंगे तो कोई नहीं करेगा। मैं बार बार इस चीज़ को बोलती हूँ, तो अपनी केयर खुद ही करें। लेकिन हाँ, अभी जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं वेट लॉस पे नहीं हूँ, बट होता है कि कभी कुछ खाने का मन करता है। जैसे आज मेरी रोटी, क्योंकि ये जो भिंडी की भाजी है ना फ्रेंड्स, जो मैं ना भाजी जो भी आप बोल सकते हैं, जो हमने बनाई है, इसके साथ ना मुझे रोटी बहुत ज़्यादा पसंद आती है। सो इसीलिए मैंने ना रोटी बनाने का सोचा। और शाम को दोपहर में रोटी चाहिए भी, उनको सिर्फ चाहिए उनको सिर्फ राइस चाहिए दोपहर में हर हाल में। तो इसलिए मैंने उनके लिए राइस बनाया, नहीं तो 2 4 5 रोटी जितनी खाते वो भी उनके लिए बना देते, तो फिर अलग अलग करने का टेंशन ही नहीं रहता। लेकिन वो खाते नहीं हैं, उनको एक टाइम राइस चाहिए ही चाहिए। हाँ, आप लोग एक बार ये भी कमेंट कर रहे थे कि नगमा तुम जो जैसे कभी कभी मैं दिखाती हूँ कि मैं दोपहर में रोटी खा लेती हूँ, तो कमेंट आ रहा है, एक बार आया था कि आप जो रोटी खाती हैं तो रोटी मतलब भूख नहीं लगती है फिर आपको, क्योंकि मैं तो राइस नहीं खाती हूँ तो हमको फ़ौरन फिर भूख लग जाती है। तो मैं आपको बताऊँगी, मैं राइस खाती हूँ तो मुझे थोड़ा भूख भी लगता है, रोटी खाती हूँ तो फिर मुझे जल्दी भूख नहीं लगती। उसका रीज़न ये है ना, राइस थोड़ी हल्की चीज़ होती है ना, सॉफ्ट होती है ना, वो जल्दी डाइजेस्ट हो जाती है। और ये रोटी जो है थोड़ा डाइजेस्ट होने में वक्त लगता है। तो मेरे ख्याल से मेरे केस में ऐसा है कि मुझे रोटी ही खाने के बाद जल्दी भूख नहीं लगती है, और चावल ही खाने के बाद शाम तक आराम से मुझे भूख लग जाती है। अब जैसे आज मैं रोटी खा रही हूँ तो शाम को मुझे नाश्ता वगैरह करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर मुझे नाश्ते के टाइम तो वही चाय कॉफ़ी कुछ ले लूँगी, बट ये जो रहता है कि कुछ नाश्ते के साथ कुछ चाहिए भी, सो वो मुझे ज़रूरत इंशाल्लाह नहीं पड़ेगी। लेकिन राइस खाती हूँ तो पड़ती ही पड़ती है। तो चलिए, बातों में फ्रेंड्स अच्छा लगता है ना, अगर आप बात करते करते किसी से भी काम कर लें तो काम आसान हो जाता है, आपका काम भी हो गया और आपको पता भी नहीं चलेगा। सो मेरे साथ भी ऐसा, इसीलिए मैंने सोचा कि अभी रिप्लाई कर दूँ। और आप लोगों से बातें करते करते देखिए हमारी रोटी बन के हो गई रेडी। क्या हुआ? पत्ती किसमें है? पत्ती तो कब का खत्म है। होगा ना? नहीं, एक जरा नहीं है, देखिए क्या बात कर रही है? कब का खत्म हो गया। कॉफ़ी लाया, कॉफ़ी। हाँ हाँ, कॉफ़ी लाता उसी में था पैकेट। कॉफ़ी मैं भी पीऊँगी। हाँ तो ला, तो और दूध दो। ये देखिए फ्रेंड्स, मैं एकदम छोटू सा ये लेकर के आई थी उस दिन मार्केट जो गई थी तो चाय बनाने के लिए। हाँ, पूरा दूध नहीं है, फिर मैं हॉर्लिक्स किस में पीऊँगी, ये गाय का दूध है ना। हो जाएगा इसमें, थोड़ा इसमें पानी मिक्स कीजिए। कॉफ़ी चाय ही तो बनाना है। ये वाला नहीं, ये वाला। अल्लाह, तो पूरा दूध ही, फिर उतना सा से मैं क्या, इससे क्या मैं पीऊँगी ना, तो इसको भी डाल लीजिए प्लीज। मेरा है, इसको आप अपने ले लिए होते। नहीं तो हम कोई भी ले, तो मेरा तेरा क्या होता है? नहीं, ये कब मेरा है। ठीक, इसमें पानी कितना गिरा रहा है, इसको साफ भी तो करते जाइए। हाँ तो ठीक, कॉफ़ी का पैकेट दो ना। अरे 5 डॉलर के नाम कहाँ रखे हैं? तुम्हें रखी होगी। आप कहाँ कॉफ़ी ला करके दिए मुझे? 5 कॉफ़ी नहीं ली, तो- उसी पैकेट में था। नहीं तो फिर पैकेट ही में रह गया होगा, उड़ गया होगा। कहाँ है पैकेट? वो तो आप बिस्तर पे ले आकर के रखे थे तो वही था। नहीं, जा, कॉफ़ी नहीं था उसमें, सिर्फ जो है ना वही सूखा था। नहीं था, यही तो प्लास्टिक था। कॉफ़ी आप नहीं लाए? 5 कॉफ़ी ली है? नहीं लाए, भूल गए आप कॉफ़ी। अरे नहीं है, सच्ची बोल रहे हैं आप, भूल गए। इसमें पॉकेट में देखिए। और फ्रेंड्स फिर देखिए बादल जैसा हो रहा है, पूरा क्लाउडी बना हुआ है मौसम। हो सकता है बारिश होगी, क्या कहना आपका? देखिए ये था पॉकेट में और ढूंढ रहे थे किचन में, हम उससे बहस कर रहे थे। अरे क्या कह रही है? कैमरा मेरे को क्यों फोकस की हुई है? हम कौन सा बहुत बड़ा स्टार है? तो हम सेलिब्रिटी समझ रहे बिना हैं। शुगर का पीजिएगा आप? हाँ, क्यों? विदाउट शुगर। वाह, कैसे सुधर अब गया। शुगर को हटाना है जिंदगी से। ये है मेरी। नहीं, मुझे ज़्यादा कॉफ़ी नहीं, और ऊपर से नहीं, डालें, और ऊपर से डालेंगे। नहीं अंदर में मुझे हटो ना, नहीं नहीं, अंदर में मुझे थोड़ा ज़्यादा चाहिए। ज़्यादा चाहिए तुमको, कैसे समझ में आएगा ज़्यादा है? हटो हाँ, क्यों? क्योंकि मैं कभी नहीं पीछे बनाया क्या। पीछे लो, लीजिए स्पून। हटो, हम मिला रहे, हटो। मैं अपना खुद मिलाऊँ। मैं बोल रही थी लाइट ऑन कीजिए, नहीं किए तो लाइट ही चली गई। और यहाँ बारिश कंटिन्यू हो रही है फ्रेंड्स, और लाइट भी गई हुई है और खाने का टाइम भी हो चुका था, यानी कि 2 बज गए थे। तो मैं आ गई हूँ अपना लंच लेने के लिए। शैम ने कर लिया लंच
और मैं अपने ब्लॉग का भी फ्रेंड्स यहीं पे एंड करूँगी। उसका रीज़न ये है कि मेरा फ़ोन ज़्यादा चार्ज नहीं है और लाइट भी गई हुई है, मौसम बहुत ख़राब है, तो पता नहीं कब बारिश रुकेगी, कब लाइट आएगी। तो पता चला मेरा ब्लॉग तो बन गया, ना एडिट हुआ ना अपलोड हो पाएगा। सो मैं ब्लॉग का यहीं पे एंड करके और अभी एडिट वगैरह जो मेरा बैटरी फ़ोन में बचा हुआ उससे कर लूँगी, अपलोडिंग पे लगा दूँगी, तो आप लोगों को 4 बजे ये हमारा ब्लॉग मिल जाएगा। सो दाल हमने ले लिया है और 2 रोटी जो हमने अपने लिए बनाई थी वो ले रही हूँ। हालाँकि 2 रोटी हमने ले लिया, बट देखिए मैं कितना खा पाती हूँ, पूरा खा पाती हूँ या नहीं। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं अपने ब्लॉग का एंड करती हूँ। आज का हमारा ब्लॉग आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। जो लोग हमारे चैनल पे नहीं है प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमें ढेर सारा प्यार दें, अपनी दुआओं में याद रखें। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए